अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? आपका सफ़र कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने सूरत बकरा की 105 आयात ख़त्म कर चुके हैं कि माँ ननसख मिन आयातिन, माँ जो भी ननसख हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, और नुनसिहा या हम भुला देते हैं, नती तो हम ले आते हैं, बिखैरिन बेहतर मिनहा इससे, औ या मिथलिहा या इसके बराबर की आयत ले आते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नासिख और मनसूख के बारे में बता दूं, क्योंकि जब आप कुरान के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये काफ़ी दफ़ा सवाल होगा कि लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे, कुरान में तो ये बात कही है, उस आयत के बारे में ये है, तो फिर आप ये कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज़ों का है, देखिए रोज़े की पहली आयत आई थी जिसमें ये था कि रोज़ा अगर आप नहीं रख सकते तो आप फिर फिदिया दे दें। लेकिन उसके बाद जब बाकायदा रोज़े फ़र्ज हुए थे तो उसके बाद ये आ गया कि अब तुम्हें अगर जो रोज़े छूटे हैं तो वो आपको दोबारा रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से हम पहले आयत को ख़त्म करते हैं। क्या लम नहीं, तालम तूने जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर शई इन चीज़ के कदीर कुदरत रखता है। अब यहाँ पे ये कि कुरान में एक दफ़ा हज़रत अली जो हैं वो मस्जिद में आते हैं तो देखते हैं कि एक सहाबी जो है वो वाज कर रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नासिख और मनसूख का इल्म है? तो उसने कहा कि नहीं। तो हज़रत अली ने कहा कि निकल जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम तो इतना बहका दोगे लोगों को जिनको नासिख और मनसूख का ही नहीं पता। तो जहाँ भी इंशाल्लाह जहाँ भी ये आयत आएंगी तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बता दूंगी कि ये आयत नासिख और मनसूख के उसमें आती है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा। फ़िलहाल आपके याद करने के लिए ये है, क्योंकि अभी आप बहुत नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों के याद करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान में 3 तरह के नासिख और मनसूख आयात है। नंबर 1 वो जो है कि जिनकी तलावत भी नहीं है और हुक्म भी उठ गया, मीन्स के पहले उसकी तलावत होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वही उतरती थी तो सहाबा को सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सहाबा जब फजर की नमाज में आए तो बड़े परेशान थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जब हम तहज्जुद में ये आयत पढ़ रहे थे, क्योंकि वो जब सीखते थे तो वो नमाजों में पढ़ते थे कुरान पाक को, तो हमें बिल्कुल ही याद नहीं आई। अब सहाबा तहज्जुद अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये 2-3 सहाबा ने वो कहा जो उस आयत को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं आई, हमने इतनी कोशिश की तो हमें ऐसे कैसे कि कुरान भूल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया वही के जरिए कि ये आयत मनसूख हो गई, तो उसकी तलावत भी नहीं है और वो आयत भी नहीं है, ठीक है, वो आयत का हुक्म भी नहीं है। अब दूसरी तरह का वो होता है कि हुक्म उठ गया है लेकिन तलावत है। इसकी एग्जाम्पल आप जो रोज़ों की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम वो आयत पढ़ते हैं कि जब आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप फिदिया दे दें, लेकिन वो हुक्म जो है वो जब रोज़े हम पे फ़र्ज हुए हैं ना 30 रोज़े, तो ये हुक्म उस वक़्त वो पहला वाला हुक्म मनसूख हो गया, क्योंकि पहले जो रोज़े रखते थे वो अय्याम 20 के रोज़े थे, जैसे वो रखते थे, या अशूरा के रोज़े होते थे। तो उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों को कहा कि अगर तुम वो रोज़ा नहीं रख सकते या कोई भी मजबूरी भी हो सकती है तो उसके मुताबिक तुम फिदिया दे दो, तो तुम अगर रोज़ा नहीं रखोगे तो उसका सवाब तुम्हें उस तरह से मिल जाएगा। लेकिन जब रोज़े फ़र्ज हो गए, 30 पूरा रमज़ान का महीने में 30 रोज़े फ़र्ज हो गए, तो फिर हुक्म ये आया कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, जब औरतों का एक सर्टन टाइम आता है जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ती हैं और वो रोज़ा नहीं रखती हैं, तो उन दिनों में हुक्म ये आ गया कि फिर उसके बाद जब आप तुम्हारा वो वक्त ख़त्म होता है तो रमज़ान के महीने के बाद तुम वो रोज़े पूरे करोगे, लेकिन नमाज का हुक्म नहीं है जो उस टाइम में हमने नमाज छोड़ी है। इसलिए बाज़ उलमा जो कहते हैं ना कि कज़ाए उम्री के बारे में हमें होता है कि 2 राय क्यों है, कुछ उलमा कहते हैं पढ़ो, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ो, तो वो इसी आयत से दलील लेते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने रोज़ों के बारे में तो कहा कि रोज़े रखनी है, लेकिन नमाज के बारे में नहीं कहा कि नमाज पढ़नी है, तो इसलिए जो हमारी नमाजें छूट गई हैं ना, वो हम अपने नफल एन सुन्नत से इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। और इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, आके कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं जब भी आपसे उदास होता हूँ मैं मस्जिद नबवी में आ जाता हूँ, मैं आपका चेहरा मुबारक देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिल जाती है, लेकिन मैं बहुत अफसरदा हूँ। आज मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे अमाल ऐसे हुए कि मैं जन्नत में चला गया, लेकिन आपका तो दर्जा इतना बुलंद होगा, आप तो किस मुकाम पे होंगे, तो मैं आपको कैसे पाऊंगा, मैं आपको कैसे देखूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम सजदों को की कसरत के साथ मेरा कुर्ब हासिल करोगे।
तो जितना ज़्यादा नफल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो हमारी नमाजें जो हमारी कज़ा हो गई हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पूरी करेंगे। लेकिन वही बात है कि दो तरह की इसमें राय हैं, कुछ उलमा कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। तो अच्छा, अब तीसरा हुक्म यह है कि हुक्म है और तलावत नहीं है। मतलब तलावत मीन्स कि अगर कुरान में उसकी आयत नहीं है, हम वो नहीं पढ़ते, लेकिन उसका हुक्म अभी भी है। जैसे उसमें आप देखिए कि रजम की आयत आती हैं कि रजम के बारे में जो हमें हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था और सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में भी होता था। और रजम आपको पता है क्या है कि जिसमें स्टोन टू डेथ जिसे कहते हैं ना, कि ये वाला हुक्म उस ज़माने में भी होता था, लेकिन आज क्योंकि इस्लामिक मुल्क नहीं है और इस्लामिक कानून नहीं है तो इसलिए वो उस पर तो अमल नहीं होता। लेकिन इसी तरह से पर्दे का हुक्म जैसे था वो बतदरीज आया था। अब बाज़ दफ़ा इन्हीं बातों में ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे कहा है ना कि ये जो आयात हैं जो हम बुला देते हैं ये उसे बेहतर ले आते हैं। तो जो अहले किताब थे वो ये कहा करते थे, लो अभी तो तुम्हारा ये हुक्म था, अब ये हुक्म आ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और वो उसे बेहतर ही हुक्म लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शराब का हुक्म था तो 3 दफ़ा में आया, पहली दफ़ा एक हुक्म था, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर तीसरी दफ़ा आखिर में उसको हराम कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से 3 दफा में आया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो कैसे पीता है? फीडर में पीता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो खाना खाना शुरू हो जाता है, फीडर छोड़ देता है। इसी तरह से जब मुसलमान जो थे वो बतदरीज जब वो इस्लाम में आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनको भी उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हुक्म मानने हैं। पहला हुक्म कैसा है, क्योंकि शराब जैसे था उस जमाने में शराब आम थी, हर कोई पी रहा होता था, तो उस चीज को छुड़ाने के लिए वो, क्योंकि एक नशा है, उसको छुड़ाने के लिए भी बतदरीज हुक्म की जरूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी तरह एक बस चीज का ख्याल रखें कि जो अकीदा है ना, अकीदा जो है वो हजरत इब्राहिम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आप देख लें कि उनके बाद जितने भी पैगंबर आए अकीदा सेम है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इब्राहिम के सहीफा जो थे या तौरा थी या जो भी ज़बूर थी या कोई भी बुक थी उसमें कभी भी अकीदे के बारे में खिलाफ हो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं एक खुदा है, नहीं 2 खुदा हैं, वो हमेशा से एक रहा। जब भी कभी कोई चेंजेस आई हैं वो शरीयत में आई है, कानून में आई हैं, क्योंकि हालात जैसे बदलते रहे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंसान को बताना था तो उस तरह से वो हुक्म भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहे। तो ये आयत जो थी वो इसके बारे में थी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, आ क्या लम नहीं तालम, तूने जाना, अन्नल्लाह के अल्लाह, लाहू उसके लिए है, कि बेशक अल्लाह, लहू, लहू फिर वही ज़मीर है, प्रोनाउन है ये, लहू उसी के लिए है, मुल्कु बादशाही, अस्समावात आसमान की, वल अर्द और जमीन की। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तूने ये नहीं जाना, क्या तुझे ये पता नहीं है कि आसमान और जमीन का मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वो जिसको चाहे चेंज कर दे, वो जब चाहे उससे बेहतर चीज ले आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें, और हमें जो आप सूरत मुल्क जैसे हम पढ़ते हैं, हर रात को पढ़ते हैं ना, अब कभी इसकी डिटेल अगर आप तफसीर देखते हैं तो आपको वहां पे मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत मुल्क में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और फिर इसे आगे सेंटेंस में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफाउत फर्जिल बसर कर्रतैनि यनकलिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर। कि अल्लाह ताला कहते हैं बार बार देख, तू वापस पलट के देख, क्या तुझे कोई खराबी नजर आती है? आसमान और जमीन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तिबाका, ऊपर नीचे ऊपर तले बनाए हैं। अल्लाह ताला अपनी तारीफ बेसिकली अपनी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये जमीन जो है किस तरह से घूम रही है, कि पूरे दिन में किस तरह से 24 आवर में वो अपना चक्कर पूरा करती है। क्या हमें कभी लगता है कि हम इधर भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं? ये कभी हमें बैठे हुए ऐसा लगता है कि हमारा घर घूम रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बादशाह है, कहता है मुल्क समावात, और आसमान और जमीन की बादशाहत उसके पास है। वह माँ और नहीं लकुम, कुम फिर वही प्रोनाउन है, वह माँ और नहीं लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, मिन वलीयुन कोई वली वला नसीर और कोई मददगार, और नहीं है तुम्हारे लिए
इस बात को देखें, ये अंडरलाइन कर लें। हमें दोस्त क्यों चाहिए होते? कभी आपने ये सुना है कि दुख सुख करने के लिए, अब जब प्रॉब्लम में आते हैं, कोई होता है तो हमारा वो दोस्त जो भागता है, जब हमारी कभी मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, राइट? ऐसे लगता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यह कह रहे हैं कि मेरे वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि, कि कौन है, कि नहीं है, कि कोई भी नहीं है तुम्हारा मेरे सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार। आप इसमें एक एग्जाम्पल देखिए कि एक माँ से ज्यादा एक बच्चे से मोहब्बत तो किसी को नहीं हो सकती है, राइट? अगर बच्चे को कम से कम तकलीफ भी देख लें, उसके सर में दर्द है, माँ क्या करेगी? उसके सराहने बैठेगी, उसका सर दबाएगी, उसको प्यार करेगी, उसको दुआई देगी, लेकिन उसकी दर्द खींच के अपने सर में तो नहीं लाएगी ना, वो नहीं कर सकती है। सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही एक ऐसा दोस्त है और ऐसा मददगार है जो इस वक्त इंसान की तकलीफ को भी हटा देता है। तो हमें, अगर हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत जाग जाए, अगर हमें पता लग जाए, इस बात पे हम ठुक जाए ना कि हमारा दोस्त भी वही है, हमारा वली भी वही है, हमारा नसीर भी वही है, तो फिर हर मुश्किल में आसानी हो जाएगी। हम जो बार बार इधर उधर देखते हैं, जब हमें कभी डिप्रेशन होता है, कभी सैडनेस आती है, हम चाहते हैं किसी से बात करना, तो फिर जब आपका दोस्त अल्लाह बन जाता है ना, फिर आप उसी से गुफ्तगू करते रहते हैं, फिर आप उसी को बताते रहते, या अल्लाह आज मेरे साथ ये हो गया, या पाक परवरदिगार आज मैंने ऐसे कर दिया, आप देख लें, आप संभाल लें, मुझे तो समझ नहीं आती है। फिर आप दोस्तों की तरह बात करते हैं। इसकी गवाही कौन दे रहा है? इसके लिए कौन अल्लाह कह रहा है हमें? अल्लाह सुब्हाना खुद कह रहे हैं कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं हो सकता और कोई नसीर नहीं हो सकता, एंड ऑफ द डे मैं ही तुम्हारा दोस्त होऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो लोग अल्लाह सुब्हाना ताला को अपना वली बना चुके ना, वो तो पार हो गए ना। फिर तो यहाँ भी चैन, आंखों में भी सुकून, दिल के अंदर भी कोई घबराहट नहीं, क्योंकि दोस्ती उससे है। अल्लाह अकबर। और अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 108 में, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अम क्या तुरीदूना, तुम चाहते हो, अन के तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, कुम फिर वही आ गई, रसूलकुम प्रोनाउन है, अपने रसूल से, कमा जैसा के, सुइला सवाल किए गए, मूसा बिन कबलू, इससे कबल। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के सुब्हानहू ताला बता रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भी हमें ये बताई जा रही है कि सवाल और करने का तरीका बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे अहले किताब। अब आपको याद है मूसा की कहानी क्या थी? कौन सा सवाल करते थे? अब मुझे लगता है मुझे आपका टेस्ट भी अब साथ साथ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल कौन सा था? गाय का, बछड़े की। याद है आपको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इसको ज़बह करना है, फिर उन्होंने कहा किस कलर का होगा, कैसा होगा, काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, और फिर इतना मुश्किल कर दिया था। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसे सवाल करो अपने नबी से, बार बार पूछते हो। ये बात यहाँ पे क्यों हुई? क्योंकि अहले किताब जो थे वहां पे, वो क्योंकि दोस्ती तो थी ना मदीना में, जो वहां पे लोग रहते थे, तो वो कहा करते थे कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाओगे ना, तो ये सवाल पूछना। कभी कहते थे अच्छा ये वाली बात पूछ के आना। तो इतना नबी से आगे जो लफ्ज आ रहे हैं ना, अब इस पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, वाह और मन, जो कोई यतबद्दलिल कुफ्रा, बदल लेगा कुफर को, बिल ईमानी, ईमान के बदले में, ईमान में, फकद बस कद तहकीक, दल्ला तो भटक गया, सवा सबील, सीधे रास्ते से, कि जिसने अपने ईमान को कुफर के बदले में बेच डाला, कुफर के बदले में बेच डाला। अब देखिए बात हम कर रहे हैं सवाल जवाब की, या नीचे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुफर पे कैसे ले आए हैं। तो देखिए बात सवाल ऐसे होते हैं कि इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। आप अभी जरा सोचिए इस बात को कि अब कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, राइट, तभी कोई सवाल करने वाला ना इस ऐसा सवाल करता है कि हम किसी को शर्मिंदा करने के लिए, या कभी ऐसी बात कह देता है जिसका मकसद भी नहीं होता, वो किसी को तो बात हम इधर कर रहे होते हैं, समझा जैसे होता है कि उसको लगा रहे लेकिन लगा उसको रहे होते हैं। तो सवाल ऐसे जो होते हैं ना, वो कुफर के दर्जे तक ले जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखें कि हम कई दफ़ा ऐसी वेबसाइट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शादियों के बारे में, हम ऐसे आराम से बात कर देते हैं जैसे कोई बिग डील ही नहीं है।
और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि कई दफा तुम ऐसे सवाल, तकदीर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि इसके बारे में ज्यादा बहस ना करो कि तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। तो हम इतने आराम से सवाल करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सवाल करें, क्योंकि बाज़ सवाल इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। फ़क़त दल्ला सवाअ सबील, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो इंसान को सीधे रास्ते से ही भटका के ले जाता है। अल्लाह अकबर। अब हम करें आयत नंबर 109। वद्दा चाहते हैं कसीरुन, बहुत से, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब से, लव काश युरद्दूनाकुम, कि वो फेर दे, कुम फिर वो ये प्रोनाउन है कि वो फेर दे तुमको, मिम बादे, बाद, ईमानिकुम, फिर प्रोनाउन है कुम, तुम्हारे ईमान के, कुफ्फारा, काफिर बनाकर। ये क्यों चाहते थे? देखिए अब अल्लाह सुब्हानहू तआला तो, अब आम बंदे को तो नहीं समझ आएगी, जैसे वहां पे सहाबा थे उनको थोड़ी पता चल रहा था कि वो क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल भी जानता है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अक्सर अहले किताब ये चाहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा हैं जो इस्लाम के दायरे में आए हैं, उनको कुफार, उनको वापस उसके अंदर जैसे वो पहले काफिर थे वैसे बना दे। वजह क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हासदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हासदन, हसन की बिना पे, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में, जो वो उनके दिलों में ये था ना, उसके हसद की वजह से। हसद क्या होता है? देखिए हसद में ये होता है कि अगर किसी के पास कोई नेमत है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की, फॉर एग्जांपल किसी को बड़ा घर दिया हुआ है, कारोबार बड़ा है, औलाद किसी की नेक है, या फिर कोई भी किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो दूसरा किसी के बच्चों का रिश्ते अच्छी जगह पे हो रहे हैं, या ऐसी 100 चीजें होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें, कि इंसान को ऐसा हसद हो जाए कि ये चीज इसके पास ना रहे, मुझे मिले ना मिले, लेकिन ये इसके पास भी ना रहे। तो अल्लाह, इनका कुफार जो थे, अहले किताब थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो उनके पास अल्लाह ने नेमत दी है कि हम भी मुसलमान हो जाए, वो ये नहीं चाह रहे थे। वो ये चाहते थे कि ये भी मुसलमान ना रहें किसी तरह से, भले ये अहले ईमान, ये हमारे अहले किताब बनते हैं कि नहीं बनते, ये नसारा में आते हैं या वो मुशरिकीन, सॉरी, नसारा में या यहूदी बनते हैं कि नहीं, लेकिन ये कुफार में भले चले जाए लेकिन मुसलमान ना रहें। यहाँ पे ये मतलब है कि अहले किताब चाहते हैं कि तुम ईमान से कुफर में आ जाओ, और वजह क्या है कि हसदन, हसद की बना पे करते हैं। मिन बादी, मिन बादी, इसके बाद, माँ जो तबय्यना, वाज़े हो गया, लाहुम, उन पर, हम फिर वही ज़मीर है, लाहुम, उन पर, अल हक का, हक। देखिए ये भी बात पहले हम पढ़ चुके हैं कि उनकी किताबों में भी था, उनको पता था कि अहले किताब को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आखिरी नबी इस मक्का में आने वाले हैं, इसीलिए तो वो वहां पे मदीना के शहर में मूव भी हुए थे। तो उनकी किताबों में वाज़े था, इसके बावजूद भी वो ईमान से इनकार कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। फाफू, आज के सबक का कहना चाहिए हाईलाइट जो है ना वो यही है कि अल्लाह कह रहे हैं कि फाफू, बस माफ कर दो, वस्फहू, और दरगुजर कर दो। अब क्या कह रहे हैं कि वो तो देखो ईमान से हटाना, मुसलमानी से हटा रहे हैं, ईमान से हटा रहे हैं, तो उनको कुफार के दर्जे पे लेके जा रहे हैं। तो जिसका ईमान चला गया वो तो दोज़ख में ही चला गया ना, उसका तो सब कुछ ही लुट गया। जिसका सब कुछ लुट गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि उनको माफ कर दो, वस्फहू, और उनको दरगुजर कर दो। क्यों दरगुजर कर दो? देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो एकदम से फौरन कौन सी जंगे आपको याद है? जंगे बदर फौरन हुई थी, फिर जंगे ओहद हुई थी, फिर जंगे खंदक हुई थी, और पीछे जंगों पे जंगे, बाहर से खतरे थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये जो अंदर से लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं ना, इन पे ध्यान ना दो। अगर तुम इधर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो फिर बाहर के खतरों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, वहां पे बहुत बड़ी नाकामी हो जाएगी। अभी ये जो लोग अंदर से तंग कर रहे हैं ना, इनको दरगुजर कर दो। इसीलिए कहते हैं कि जब अगर आपको कोई तंग करे ना, अगर आपको लगे कि फैमिली में फॉर एग्जांपल बच्चों की शादियां होती हैं, यूजुअली होता है कि छोटी छोटी बातें, ससुराल की टेंशनें लेके हम लोग अपनी जिंदगियां जाया कर देते हैं। अब आप ये सबसे पहले बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा क्यों किया? अब आप अल्हम्दुलिल्लाह 109 आयात हम खत्म करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू में क्या बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमने पढ़ी थी ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि मैंने पैदा किया कि मेरी इबादत करो। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे अपनी मर्जी के साथ।
बाकी तो सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में है। पौधे से लेके जानवरों से लेके एक एक मछलियों से लेके चूंटियों से लेके एक एक चीज अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। सिर्फ एक इंसान और जिन ऐसे हैं जो हम अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें इबादत का कहा, तो जब हम ऐसी चीजों में, जब आप देखिए आपने कभी किसी को माफ नहीं किया होता ना, तो आप फिर सारा वक्त आप उसी में लगा देंगे। आप फौरन अपनी दोस्त को फोन करेंगे, तुम्हें पता है उसने मेरे साथ ये किया, तुम गवाह रहना, देखना उसने मेरे साथ ये किया था। करते हैं ना हम ऐसे। फिर जब भी इकट्ठे होंगे उसी के बारे में बात करेंगे, और वो बात तो बेचारी जो होगी उसका जो फिर पीछा लगता है, फिर एक को बताएं, दूसरे को बताएं, तीसरे को बताएं, पूरी अपनी एनर्जी हम उसके अंदर लगा देते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सबक दिया। देखिए मोमिन जो है ना, वो उसकी सारी अदा ही अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाती है। अगर वो अल्लाह ताला उसको नेमतें अता करता है, वो उसका शुक्र अदा करता है, तो फिर भी उसको जन्नत मिल जाती है, वो उसका दिल राजी होता है। अगर उसमें कोई मुश्किल आती है तो वो उसमें सब्र करता है, उस पर भी उसको दर्जे मिल जाते हैं, तो वो तो कामयाब हुआ ना। तो जो इंसान फाफू वस्फहू को कहते हैं ना मजबूती से थाम ले, वह हब्लुल्लाह जमीअन वला तफरकू वाली, कि अल्लाह की रस्सी मजबूती से जैसे थाम लो, फाफू वस्फहू भी उसी तरह से थाम ले। अब देखें जब यहाँ से क्लीन करना शुरू होता है ना बंदा, लोगों को माफ करना शुरू होता है, फिर बड़ी खैर आती है। फिर उन दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला भी आते हैं, फिर उन दिलों में चैन और सुकून की नेमतें उतरती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम माफ कर दो, तुम सब्र कर रहे हो ना। अब देखो क्यों सब्र कर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं हत्ता, यहाँ तक के याती अल्लाह, के ले आए अल्लाह भी अम्र ही, अपना हुक्म, कि सब्र करो। अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम पे जुल्म हो रहा है, तुम पे ज्यादती हो रही है और अल्लाह ताला कुछ भी नहीं करने वाला। इंतजार करो, अल्लाह तुम्हारे फैसले कर लेगा इंशाअल्लाह। बेअम्र ही, अपने हुक्म को ले आएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखता है। जब हमें इस चीज का एहसास हो जाएगा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है, अगर मैंने सब्र किया है तो अल्लाह मेरा बदला ले लेगा, तो फिर इतना चैन आता है। फिर वही कहते हैं वलीयुन, याद है वलीयुन व नसीर। आज के सबक का मेन थीम ही ये है कि जिसने अल्लाह को वली बना लिया, उसने तो फिर ये उसको ये हुआ ना कि ठीक है मेरे साथ ज्यादती हो, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मियाँ उससे बदला ले लेगा, मैंने अपनी जिंदगी जाया नहीं करनी। मैंने देखिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात में क्या बार बार बताती हूँ, ये गैस है जैसे हम गाड़ी में डलवाते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से सारा कुछ बयान करने के बाद हल्का हो जाता है इंसान, फिर वो भागता है लोगों की हेल्प करने के लिए। देखिए सबसे बड़ा सब्र जो एक औरत पे जब शादी के बाद सबसे देखे ना खामंद के साथ है, और खामंद का वाइस वर्सा है, खामंद का बीवी के साथ है, क्योंकि दो डिफरेंट इंसान हैं। जब हम अल्लाह की खातिर एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, फिर फाफ वस्फहू बहुत खूबसूरत आ जाता है, फिर सब्र भी आता है। फिर देखिए हर बात में जब आप कहते हो कोई बात नहीं, बस मैंने इस बात को माइंड नहीं करो और इसको बात को मैंने लंबा नहीं लेके जाना, और इंशाल्लाह बस अल्लाह मियाँ खुद ही संभाल लेंगे, फिर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले काम करते हो, फिर जन्नतें मिल जाती हैं। देखिए हम किस काम लग गए दुनिया में आके, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, सारा वक्त उसके अंदर जाया कर देते हैं। पूरी ताकत लगती है जब आप किसी से नफरत करते हैं तो पूरा जिस्म उसके साथ नफरत करता है, हमारा एक एक सेल उसके साथ नफरत करता है। और जब हम किसी से मोहब्बत करते थे कि बीमारियां क्यों होती हैं, हमारे सेल्स क्यों बीमार हो जाते हैं, क्यों डॉक्टर्स कहते हैं खुश रहो बीबी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जब हम पॉजिटिव होते हैं ना किसी के लिए, तो हमारे जिस्म का एक एक सेल पॉजिटिव होता है। ये आप अपने ऊपर रहम करते हैं, ये आपके लिए एक टॉनिक है। जब आप फाफू वस्फहू करते हो ना, तो ये अपने आप को टॉनिक देते हो, आपका जिस्म उससे हेल्दी हो जाता है, आपकी सोच हेल्दी हो जाती है, आपका चेहरा हेल्दी हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके चेहरा थोड़ा डल हो रहा है, फाफू वस्फहू कर दो, आपका सारा चेहरा निखर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अला कुल्ली शैइन कदीर, और हम कह रहे हैं आयत नंबर 110 कि वाकीमुस सलात।
अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बीच में ये नमाज की बात ले आए हैं, वो क्यों लेके आए हैं आपको पता है? आप सोचिए, जब मैं तर्जुमा कर रही हूँ आप उतनी देर सोचिए, फिर मैं आपको इसकी तफसीर भी बताती हूँ। व अकीमुस्सलात, तो कायम करो नमाज को, व आतो ज़कात, और ज़कात दो, व मा, और जो भी तुक़द्दिमू, तुम आगे भेजो, ली अनफुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन, कोई भी चीज, ताजिदुहु, तो तुम पाओगे उसे, इंदल्लाह, अल्लाह के पास, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना बसीर, जो कुछ तुम करते हो उसको। बहुत खूबसूरत आयत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज पे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनको जो फरिश्ते हैं ना, उनके सर पे हथौड़े मारे हैं, और ऐसे मारे हैं कि उनके सर कुचले जाते हैं, फिर वो वापस नॉर्मल हालत में आते हैं, फिर उनके सर कुचले जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर। और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके सर सजदों में नहीं जाते थे, जिनके सर सजदों में नहीं जाते थे। देखिए इस दुनिया में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सर पे मार भी दे और बंदा मर भी जाए ना, तो एक ही दफा मरेगा ना, वहां पे तो मौत को भी मौत आ जाएगी, वो फॉर एवर। कहते हैं कि बार बार एक दफा बंदे का सर कुचला जा रहा है, फिर जिंदा हो रहा है, फिर कुचला जा रहा है, सेम चीज। आग में फेंकेंगे, पूरे जिस्म झुलस जाएंगे, फिर वापस आग में, वापस इंसान को उसकी असल हालत में लेके जाएंगे, फिर झुलसे जाएंगे, अब बार बार वही अमल होता रहेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह मियाँ हमें कभी भी ऐसी जगह पे ना रखे। हमें दुआ करनी चाहिए, और वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते ना, हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने आगे झुकने वाला बना दे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इंसान तो बड़े आराम से कह देता है ना कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी, आज दिल नहीं किया, आज सुबह आंख नहीं खुली, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें झुकने ही नहीं देता। वो चाहता ही नहीं कि तुम उसके लिए झुको, जो तुम्हारी हरकतें हैं उस वजह से। अल्लाह अकबर। व आतो ज़कात, और अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो गुजर रहे थे कुछ लोगों को पास से, उन्होंने देखा कि फरिश्ते उनके मुंह खोल के उनके अंदर थोर वो दरख्त होता है जो कड़वा, जो कहते हैं जहर की तरह का कड़वा दरख्त होता है, कि वो उसको उनके मुंह में डाल रहे थे। और कांटेदार झाड़ियां जो होती हैं ना, क्योंकि उनको इतनी भूख लगी हुई है, ये भूख का अजाब था कि उनके अंदर कांटेदार झाड़ियों के साथ उनके मुंह के अंदर ठूस रहे हैं, जिसको कहते हैं ना बार बार अंदर घुसाना, तो उस तरह से कर रहे हैं। और फिर वो दोज़ख के जो आग के अंगारे उनके मुंह में ठूंस रहे हैं। अल्लाह अकबर। और वो कहते हैं कि बार बार उनके साथ ये हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने ज़कात नहीं दी थी। मुंह के वो पैसा खा रहे थे, पैसा अपने जमा कर करके रख रहे थे, पैसे की लालच थी उन लोगों को। अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ एक एक बात जब हम पढ़ते हैं तो इतना डर लगता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि वमा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैर, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तुम जो भी, मिन खैर बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कि कोई भी खैर, कहते हैं राई के बराबर भी, राई के पता है कितना छोटा सा दाना होता है, इतनी भी खैर अगर तुमने दुनिया में किया ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको शक्ल बना के उसकी नेकी की तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। आगे आएगा इंशाल्लाह कुरान में। अब जब ये सफ़र हमारा बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जाम्पल देते हैं कि जो खजूर, कभी आपने खजूर पील करते हैं ना, जब खोलते हैं तो उसकी जो गुठली है और खजूर के दरमियान में पतली सी बारीक सी एक लेयर आती है, अल्लाह ताला उसकी एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि उसके बराबर भी तुम पे जुल्म नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जुल्म नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं तुझ पे जुल्म करूं या तेरे ऊपर कोई मुश्किल लेके आऊं, तेरे अपने अमाल ही ऐसे हैं जो तुझे इस हालत में ले जाते हैं। वरना तो आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू, हम तो कितने नाशुक्र, हम तो नमाज भी नहीं अगर पढ़ते, फिर भी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस बंदे को ऑक्सीजन नहीं देना आज, या हमारे सर नहीं झुकते, अल्लाह ताला कहते हैं इसके सर में ऐसा मारो आज इसका सर जाके जमीन पे लगे ताकि इसको पता चले कि ये सजदे में कैसे नहीं आ रहा। कभी अल्लाह ताला ने सूरज को कहा कि आज इसके घर में ना उतरना, कभी चांद को कहा कि आज इसके घर में रोशनी ना करना। वो तो इतना रहीम करीम कि हमारी इतनी नाफरमानियों के बावजूद हर तरफ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रहमतों के दरवाजे खोले हुए। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे जो जुबान चलती है,
किस तरह से अल्लाह की नेमतें हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, और जो कुछ तुम अपने नफ्सों से आगे भेजते हो तजिदूहु, तो पालोगे उसको इंदल्लाह, अल्लाह के पास। अल्लाह ताला किसी की कोई चीज नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। और जन्नत के भी इसी तरह से कहते हैं कि उसके दर्जात होंगे, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला 500 साल की मुसाफत के बराबर होगा, और उसमें नेमतें भी उतनी ज्यादा होंगी। जितनी नेकियां करेंगे उसी लेवल से इंशाअल्लाह हम आगे आगे जाएंगे। ईमान के लेवल होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कभी तो ईमान का लेवल ऐसे होता है कि जैसे फुल मून की तरह, कि इंसान का दिल चाहता है कि बस नेकियां ही करता जाए। और कभी वो आखिरी दिन का चांद होता है ना, बिल्कुल बारीक सा, कभी ऐसे भी ईमान का लेवल हो जाता है। तो घबराना नहीं उससे, क्योंकि इंशाअल्लाह इसी तरह से जो लोग कुरान के साथ जुड़े होते हैं ना, इसी तरह से उनको पता जैसे होता है कि नेकी का सबक मिलता जाता है, उसको पता चलता रहता है, फिर वो भागता है, फिर वो नेकियां करता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाता है। देखिए, कुरान पढ़ने का जब हम तफसीर कर रहे होते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने थोड़ी देर पढ़ा, फिर हमें, जैसे मैं इवन सुनती हूँ कि ओहो हो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद भूल गए। या हम ग्रामर करते, या यूजुअली लोगों को ये होता है जी पहले हम ग्रामर कर लें, पहले हम समझ लें, फिर कुरान आके पढ़ेंगे, या पहले हम तजवीद कर लेते हैं, अगर पहले हम वो कर लें। नहीं, कुरान का ये मकसद नहीं है, ये तो साइड की चीजें है, बहुत जरूरी है, बहुत मजा आता है। कुरान का मकसद है कि अल्लाह के अहकामात को जानना, उस पर राजी हो जाना, और उस पर समेना व अताना करना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने सुन लिया और हमने यकीन कर लिया और हमने अमल कर लिया। सहाबा यही किया करते थे ना। तो कुरान पढ़ने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत है। देखिए, जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको तो कहना भी नहीं पड़ता कि उसको क्या चाहिए, वो तो फिर होता है कि हमें पता चले कि उसको क्या पसंद है और हम करने के लिए राजी हो जाएं। आप में से, आप एक्सपीरियंस आप लोगों में से हर एक को हुआ होगा, क्योंकि मोहब्बत चीज ऐसी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मंगनी जब होती है, अब तो मंगनियों का वो हालत नहीं है, लेकिन मुझे याद है हमारे जमाने की मैं बात करती हूँ, तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड को जो पसंद है ना मैंने वैसे करना, उनको ये रंग पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं पहनना, अच्छा वो खाने में ये नहीं खाते इसलिए मैंने ये नहीं पकाना, अच्छा उनको ये चीज पसंद नहीं, करते हैं ना हम, और खुशी से करते हैं, बड़ा मजा आता है करके, एक सुकून सा मिलता है। तो देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, इंसान को बड़ा कुछ करा देती है। मोहब्बत के रंग में रंग जाना ही असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करने का असल, वो कहते हैं ना, उसका निचोड़ है। जब आप किसी कपड़े को रंगते हैं, आप देखिए क्या होता है, उसकी तार तार में वो रंग रंगा जाता है। बस ऐसे ही राजी कर लें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, उसकी मोहब्बत में। जब देखिए, इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी तो मोहब्बत करनी चाहिए। और मोहब्बत क्यों होगी? देखिए, इंसान, हमें ये लगता है भाई ये तो हमने देखा है इनको, हम जब इंसान को हम उनको सामने देखते हैं उनसे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो देखा नहीं है, इसीलिए तो फिर कहते हैं कि हर कायनात को देखो, गौर करो, तदब्बर करो, सोचो। ये चीजें जो हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि देखो, तदब्बर करो, ये अल्लाह की पहचान के लिए है। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि अल्लाह तुझे कैसे राजी करे। अच्छा, आज मैं सुबह उठूंगी ना, तो बस जैसे मेरा जुबान अभी खाली है, मैं कोई बात नहीं करी, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, कोई बात कि मैंने जुबान खाली नहीं करनी, मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मेरा रब मुझसे राजी हो रहा है, फरिश्ते मेरे लिए मगफरत की दुआ करते हैं। देखिए, हम लोगों को कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करना, आप मेरे लिए दुआ करना, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन आप देखिए फरिश्ते हमारे लिए मगफरत की दुआ करें। एक एक आयत आप ऐसे देखें कि ये आयत मेरे पे उतर रही है। अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं कैसे अल्लाह के रास्ते में भागूं। ये जो अल्लाह ने इतने खूबसूरत इनाम दिए हैं, मेरा घर है, कारोबार है, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बच्चों की शादियां होती हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, ये सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दी हैं, ये अल्लाह ताला ने क्यों दी है, मुझे जानने की कोशिश तो करेंगे ना। और जब दी है तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और शुक्र के तो फिर लेवल्स भी हैं ना, एहसन तरीके से। एक तो होता है ना कि उसने 5 रुपए दिए, मैंने 5 दे दिए, हिसाब बराबर हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब एहसन तरीके की बात करते हैं ना, तो फिर यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं उतना तो नहीं कर सकती हूँ जितना आपने दिया, पर मेरे में जितनी ताकत है
जितनी एबिलिटी है ना उससे मैं बढ़ के करने की कोशिश कर रही हूँ, आप राजी हो जाए मुझसे। अब देखिए जो इस मोहब्बत में सरशार हो जाता है ना वही वली अल्लाह बच जाता है। हम देखते हैं ना वली अल्लाह की कहानियां पढ़ते हैं, शाह वली अल्लाह ने ये किया, फलां ने ये किया। कैसे शाह वली अल्लाह बने थे? मोहब्बतों से बने थे। अब आपने ये देख लेना है कि जितनी मोहब्बत को बढ़ाते जाएं, एक लेवल आ जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला बस हर चीज में रब नजर आना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। आज मैं थोड़ा जज्बाती हो रही हूँ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत आयात है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पूरे आगे हम यही कुछ करते रहेंगे और एक दिन इंशाल्लाह वो आ जाएगा कि हम में से हर कोई ये कहना शुरू कर देगा कि बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 111, वक़ालू, और कहा, और उन्होंने कहा यहूदियों ने। देखिए ये आयत इसलिए इतनी खूबसूरत थी, मैंने इतनी डिटेल बताई कि यहूदी अहले किताब की बात करते करते अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जिक्र बीच में कर दिया था। तो अब अल्लाह सुब्हाना ताला वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। वक़ालू, और कहा उन्होंने, लन हरगिज नहीं, यदखुलल जन्नता, यदखुला दाखिल होगा, अल जन्नता जन्नत में, इल्ला मगर, मन जो काना था यहूदन यहूदी, औ या नस्वारा या नसारा, कि यहूदियों का क्या कहना था कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कहते, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि यहूदी ये कहते हैं और नसारा ये कहते हैं कि जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे ना तुम जन्नत में नहीं जाओगे। ये किनको कह रहे थे? कि जो अहले मदीना थे, क्योंकि उनके साथ रहते थे, अहले किताब थे। तो वो ये कहते थे कि तुम भले मुसलमान हो ना, कुछ नहीं होना तुम्हारा, जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे तुम जन्नत में नहीं जाओगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उसका जवाब दे रहे हैं, तिलका अमानियु, तिलका ये अमानियुहुम, ये उनकी तमन्नाएं हैं। कुल कह दो, हातु तो ले आओ, बुरहानाकुम अपनी दलीलें, इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकिन सच्चे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो ये कह रहे हैं ना कि यहूदी और नसारा ये कह रहे हैं कि अब जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होते हो। तो आज के दौर में ये थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर थोड़ी सी हम इसको देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं कि जब तक मुसलमान नहीं होगे जन्नत में नहीं जाओगे, कहते हैं ना। या फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फिरके हैं, कोई सुन्नी है तो वो शिया को कहेगा, शिया वो सुन्नी को कहेंगे, बरेलवी उसको एक दूसरे से किस तरह से हम लोग लड़ते हैं। एक दूसरे की वो मस्जिदों में जाने के वक्त हम क्या बात कर रहे होते हैं कि नहीं ये तो जन्नत में नहीं जाने वाले, ये तो इतना गलत काम कर रहे हैं, ये तो रफा यदैन करते हैं, ये कैसे जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान। आप देखिए इवन अमेरिका में मस्जिदें अलग हैं, आगे आएगी उसके बारे में भी बात। तो हम कैसे हम ऐसी बात कह सकते हैं, जबकि जज तो अल्लाह सुब्हाना ताला है ना, वो जानेंगे, क़यामत के दिन बताएंगे। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, आ रही है वो आयत भी इंशाल्लाह, वो करते हैं तो फिर हम बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि सिर्फ ये जाएंगे तो ले आओ कोई दलील, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। भला हाँ क्यों नहीं, मन अस्लमा वजहू, अल्लाह ताला बता रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं कि जो तुम ये कह रहे हो ना कि यहूदी और नसारा सिर्फ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि असल में जन्नत में कौन जाएगा कि मन अस्लमा, कि जिसने सुपुर्द किया, वजहू अपने चेहरे को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वह हुआ और वो मोहसिनुन, और वो मोहसन भी है, फालहू तो उसके लिए है, अजरुहू उसका अजर, इन द रब्बी ही उसके रब के पास, वा और ला नहीं खौफुन कोई खौफ, अलैहिम उस पर, वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। बहुत खूबसूरत आयत है ये।